जय हिंद दोस्तों। आज हम बीएसएससी इंटर लेवल 2024 एग्ज़ाम का प्रैक्टिस शीट 2 देखेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये खान सर का बुक का प्रैक्टिस सेट है और आज हम इसको प्रैक्टिस सेट 2 कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस की ओर। अगर आप खान सर का बुक नहीं लिए हैं बीएसएससी प्रैक्टिस सेट, तो हम अपने चैनल के माध्यम से जितने भी प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है खान सर का बीएसएससी का, वो हम आपको कवर करवा देंगे। तो दोस्तों आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि खान सर द्वारा जो इम्पोर्टेंट बीएसएससी प्रैक्टिस सेट का बुक निकाला गया है उसका सभी क्वेश्चन कवर कर सके और एग्जाम में आपको बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि न्यू पैटर्न पे आधारित है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से कौन चारों ऑप्शन में संबंधित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें बालाघाट, लोथल और कालीबंगा ये सिंधु घाटी से संबंधित है। आप स्टडी कर रहे होंगे तो आप लोग को तो पूरा ज्ञात ही होगा और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रोम सिंधु घाटी से संबंधित नहीं है। दोस्तों आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो 2 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर बी होगा, द्वितीय बौद्ध परिषद वैशाली में हुई थी। दोस्तों अगर बौद्ध परिषद कितने आयोजित किए गए थे ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध संघ के अंतर्गत कुल कितने बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। तो कुल बात करें तो 6 बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी, जिसमें एक आपको वैशाली है। दोस्तों इसका आयोजन जो हुआ था वो राजा कालाशोक के संरक्षण में हुआ था वैशाली में। वैशाली में जो आयोजित हुआ था ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कब हुआ था तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। पूछा जाएगा कि द्वितीय जो बौद्ध परिषद हुआ था वो कब हुआ था, तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कितने बौद्ध परिषद का आयोजन किया जा चुका है, तो 6 बौद्ध परिषद का आयोजन किया जा चुका है। अब आते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका 3 नंबर क्वेश्चंस का राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल थे। इन्होंने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में, किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त की थी। दोस्तों ये भी पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जान गए कि जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो कब बने थे? 1888 ईस्वी में बने थे। और 1888 ईस्वी में किस अधिवेशन में? तो इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। अगर क्वेश्चन यहीं पे अगर चेंज कर दिया जाए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, यहां पर दे दिया अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो अंग्रेज में जॉर्ज यूल हो गया जो 1888 में इलाहाबाद में बने। और क्वेश्चन रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, अंग्रेज को हटा दिया, पहले अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों ये हो जाएगा ए.ओ. हयूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए.ओ. हयूम थे। ध्यान रखेंगे, ए.ओ. हयूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों
मुस्लिम अध्यक्ष का बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। चलिए दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए दोस्तों अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से श्वेत कमीशन किसे कहा गया? श्वेत कमीशन किसे कहा गया? तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, साइमन कमीशन। दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा जाता है साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुई थी। दोस्तों साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। आपको पता है कि साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। क्यों हुआ था? तो इसमें जितने साइमन कमीशन के जितने भी मेंबर थे, कुल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? कुल 7 मेंबर थे और सातों के सातों मेंबर अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में कुल 7 सदस्य थे, 7 मेंबर थे, सातों मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। इसे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? ब्रिटिश भारत की किस गवर्नर जनरल ने स्थानीय सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। दोस्तों ये भी आपको पता होगा बांग्लादेश को आज़ादी कब मिली या बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ? तो बांग्लादेश का विभाजन का बात करें तो 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। और दोस्तों ये भी बता दें, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो बांग्लादेश का क्या राष्ट्रीय गान लिखे थे, राष्ट्रीय गान का नाम क्या है ये पूछ देता है आपको। तो राष्ट्रीय गान का नाम है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला इसका नाम है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, दास्ता का अंत। ये लागू नहीं किया गया था। दोस्तों दास प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिक ने करवाया था, मतलब लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं करवाया था, ये आप लोगों को पता है। भारत में ब्रिटिश शासन के समय 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। कि कब पारित किया गया था? 1843 ईस्वी में इस प्रथा को बंद करने के लिए अधिनियम पारित किया गया था। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट के सदस्य नहीं था? तो दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, चीन देश। चीन देश धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य देश नहीं था। अब आते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया?
तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद ने। 1893 ईस्वी में शिकागो में जो भाग लिए थे वो स्वामी विवेकानंद थे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, डैश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था, मतलब किसे संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एचसी मुखर्जी को। एचसी मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एचसी मुखर्जी को संविधान, एचसी मुखर्जी। दोस्तों इसका पूरा नाम हम बता दें तो इसका पूरा नाम है हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या नाम है, आपको पूछा जा सकता है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन से है, किसे भारत के संविधान द्वारा वास्तुकार माना जाता है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, मतलब भीमराव अंबेडकर संविधान को भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। इसको मेन ढांचा कौन तैयार किया था, तो भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा के मेन वास्तुकार थे और संविधान सभा के पिता भी कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को। तो मेन स्ट्रक्चर जो तैयार किए थे वो भीमराव अंबेडकर जी थे। अब आते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन से है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान द्वारा प्रभावित है। तो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है, वो किस संविधान के द्वारा प्रभावित है, किस देश के संविधान द्वारा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय संविधान में जो कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया है वो काफी हद तक संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान प्रक्रिया पर आधारित है। देखिए हमारा देश का, दोस्तों हमारा देश का जो संविधान बना है वो कई देशों से कुछ कुछ भाग लेके हमारे देश का संविधान बना। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। इसी प्रकार कुछ कुछ टुकड़ा हर एक देश से कुछ कुछ फैक्ट लेके हमारा संविधान का निर्माण किया गया है। आते क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, धार्मिक अधिकार को नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं किया गया। बाकी सभी जो तीनों है, विश्व शांति का प्रचार, ग्राम पंचायतों में सहायता करना और मुक्त शिक्षा के अधिकार, ये सभी क्या है, नीति निर्देशक तत्व के भाग हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। कौन सा मौलिक अधिकार जो भारत में नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, काम करने का अधिकार। कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार भारत में नहीं है, तो काम करने का अधिकार भारत में नहीं है। समानता का अधिकार भारत में है, शिक्षा का अधिकार भारत में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारत में, मतलब काम करने का अधिकार भारत में नहीं है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्यों आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 25 वर्ष। लोकसभा के सदस्य जो चुनाव लड़ते हैं उसके उम्मीदवार को खड़े होने के लिए जो एज है वो 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, उसी प्रकार विधानसभा के लिए 25 वर्ष है और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष है। ये आप ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन से, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, 1952 ईस्वी में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 ईस्वी में हुआ था। 17 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है।
नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, महापौर होता है। क्या होता है? महापौर होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की 18 नंबर क्वेश्चन है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मीरा कुमार। मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष है। दोस्तों आप कुमार से आप ये टाइटल निर्धारित नहीं कीजिएगा कि वो लड़का, ये मतलब महिला है जो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष बनी थी, जिसका नाम है मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 19 की आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। तो दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 की आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमने की दिशा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, पश्चिम से पूरब। अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमने की दिशा है पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो ये ध्यान रखेंगे। बहुत स्टूडेंट देखते हैं एग्जाम में बहुत सारी गलती कर देते हैं, जहां फर्स्ट ऑप्शन पूरब से पश्चिम है, पूरब से पश्चिम है, इस ऑप्शन को मार देते हैं। तो ये रॉन्ग है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अपनी धुरी पर पृथ्वी घूमने की जो दिशा है वो पश्चिम से पूरब की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? तो 21 नंबर डी हो जाएगा, उत्तरी कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 की आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण वायुमंडल की ओजोन परत नष्ट हो रही है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? तो दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ अक्षांश। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, कंचनजंगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। दोस्तों अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछी दिया, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट करें कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आप ये हमें कमेंट जरूर करें। 25 नंबर क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में? तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 की आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह क्या है? तो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। वो क्या है? पृथ्वी की परिभ्रमण गति। क्वेश्चन नंबर 28 की आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुड़ मिट्टी कहते हैं।
29 नंबर क्वेश्चन है, अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप क्या कहलाता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, फसल प्रत्यावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात है। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। सिक्किम का सबसे कम जनसंख्या है। दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन की आते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, एडम स्मिथ। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों का व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। ए एन बी दोनों होगा इसमें। 33 नंबर क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में बाघों और बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बाघ के लिए है, बाघ के लिए है और बारहसिंगा के लिए है। बारहसिंगा के लिए है, सिंघा के लिए है, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? तो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, एवेनेजर हार्वर्ड ने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था। दोस्तों 35 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक किस दिन मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 8 सितंबर को मनाया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक रंग बिरंग और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी, नौसदी मेला। 37 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड का खोज किया था। अब आते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कारण है? श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। संक्रमण से लड़ना इसका मुख्य कारण है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी डैश उत्तक को कहा जाता है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाइलम उत्तक को कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय रस किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, आमाशय के द्वारा स्रावित होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? तो 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, संक्रमण से लड़ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वृक्क मतलब किडनी किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? तो 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, वृक्काणु मतलब नेफ्रॉन्स।
43 नंबर क्वेश्चन है, घेगा डैश की कमी से होता है। घेगा रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? तो इसका बी हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय। मानव शरीर का अग्नाशय अंग इंसुलिन पैदा करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन है, एड्स क्या है? एड्स क्या है? तो 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, घातक मृतक रोग है। एड्स घातक मृतक वायरस है, बीमारी है। 46 नंबर क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये स्वपोषी है। नील हरित शैवाल है जो स्वपोषी है, इसका राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, लैक्टोज। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस का बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन आते हैं। अब 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है या सदिश मात्रा है? तो 49 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रतिबल। 50 नंबर क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 गुने 10 के पावर 12 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 1 गुने 10 के पावर 12 मीटर होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पे ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।